महाभारत भाग 21। कर्ण भी धराशायी हो गए। कर्ण के गिरते ही पांडव सेना में शंखों से जय ध्वनि होने लगी। महाभारत के 16वें दिन दुर्योधन ने कर्ण को अपना सेनापति बनाया। सहदेव के मामा शल्य उसके सारथी बने। युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन ने कर्ण पर भीषण आक्रमण शुरू कर दिया। अर्जुन की मदद के लिए भीम भी उनके साथ थे। दोनों एक साथ कर्ण पर टूट पड़े। अकेले कर्ण को दोनों से जूझते देखकर दुशासन ने भीम पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। भीम दुशासन को देखते ही क्रोध से भड़क उठे। इसी नीच ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था। भीम उस पर झपट पड़े। गदा की चोट से दुशासन गिर गया। भीम ने गदा से उसके शरीर की धज्जी उड़ा दी। पहले तो उसका हाथ काटकर फेंक दिया, जिससे उसने द्रौपदी की साड़ी खींची थी। फिर उसकी छाती पर बैठकर उसके खून से खेलने लगे। द्रौपदी के बाल अभी तक खुले ही रहते थे। उसने प्रतिज्ञा की थी, दुशासन के खून से अपने बाल धोऊंगी तभी बांधूंगी। द्रौपदी आई, दुशासन के खून से अपने बाल भिगोए, बरसों बाद अपना जूड़ा बांधा। इधर कर्ण और अर्जुन के बीच घोर संग्राम छिड़ा था। कर्ण ने अर्जुन पर सर्प बाण चलाया। सारथी श्री कृष्ण ने अंगूठे से रथ को दबा दिया। रथ धरती में 5 अंगुल धंस गया। सर्प बाण अर्जुन के ऊपर से निकल गया, वह बच गया। कर्ण का दूसरा बाण अर्जुन के मुकुट को उड़ा ले गया। अर्जुन क्रोधित होकर कर्ण पर बाणों की वर्षा करने लगे। दुर्भाग्य से इसी समय कर्ण के रथ का बायां पहिया धरती में धंस गया। इस पर कर्ण बोला, पांडु पुत्र, क्षण भर रुको, मुझे रथ का पहिया धरती से निकाल लेने दो। अधर्म युद्ध मत करो, धर्म का ध्यान रखो। इस पर श्री कृष्ण ने कर्ण को आड़े हाथों लेते हुए कहा, कर्ण, आज मुसीबत पड़ने पर तुम्हें धर्म का ध्यान आया। द्रौपदी को सभा में नंगी करते समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? युधिष्ठिर को जुए के खेल में फंसाते समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? 13 वर्ष के वनवास के बाद भी पांडवों को राज देने से इनकार कर दिया, क्या वह धर्म था? पांडवों को लाख के भवन में जला देने का कुचक्र रचते समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? अबोध बालक अभिमन्यु को तुम 7 महारथियों ने घेर कर मार डाला, तब तुम्हें धर्म का विचार नहीं आया। अब आज मौत सामने खड़ी है तो तुम्हें धर्म याद आ रहा है? कर्ण से कोई उत्तर देते नहीं बना। वह रथ का पहिया गड्ढे से निकालने लगा। इसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब देरी न करो, इस दुष्ट पर इसी समय बाण चलाओ। अर्जुन ने बाण छोड़ा। बाण लगते ही वीर कर्ण भी धराशायी हो गए। कर्ण बहुत दानी थे। वे सूर्य पुत्र थे। सूर्य देव ने उन्हें कवच और कुंडल दिया था। उसके रहते कर्ण को कोई नहीं मार सकता था। लेकिन इंद्र ब्राह्मण के वेश में जब उसे मांगने आए तो बिना हिचक कर्ण ने वे तुरंत दान दे दिए। कर्ण के गिरते ही पांडव सेना में शंखों से जय ध्वनि होने लगी। तो दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कल के भाग में आखिर दुर्योधन मारा गया। उसके बाद महाभारत के बाद की सीन है। उसी के बाद हम आप लोगों को रामायण की कहानियाँ भी लेके आएंगे, जो कई पार्ट में बनेगा। आप लोग सहयोग